फोकस बढ़ गया है करियर पर, शादियां डिले हो रही है। that our lifestyles have changed faster than our biology. बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, व्हाट इज इट और ये कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे आज के कपल्स को? सबको ये सिखाया जाता है कि प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड करें, बट नोबडी इज एक्चुअली टॉट कि प्रेगनेंसी कैसे प्लान करनी है। बच्चा हो रहा है तो भी लड़कियों की वजह से, नहीं हो रहा है तो भी लड़कियों फीमेल की वजह से, और आदमियों का इसमें कोई रोल नहीं है। 30% केसेस में मेल फैक्टर होता है। मेल फैक्टर does contribute a lot. What is the final age of the woman to get pregnant? After 35 it starts getting difficult. After 50 तो easy नहीं है। IVF से लड़का होता है। Now this is my favorite myth to bust. कितने टाइम तक आप IVF, कितने साइकिल्स आप ट्राई कर सकते हो and then you say कि just give up now? Give up तो is a mental thing. Career first or family planning? It is not something I would answer straightforwardly. Okay. I cannot tell women when you are to conceive. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड और बिल्कुल दिल से। आज हमारे साथ ऐसे ही गेस्ट हैं जो हमारे साथ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फोकस बढ़ गया है करियर पर, शादियाँ डिले हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है अपने हमारे हेल्थ को लेकर, PCOD, PCOS और मल्टीपल इश्यूज़ चल रहे हैं फीमेल हेल्थ में, मेल हेल्थ में। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, हॉर्मोन्स हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लिंक होता है हमारी फर्टिलिटी के साथ। तो हमारे साथ ऐसी एक डॉक्टर है जो इन सब चीज़ों का हमें डिटेल में बताएंगे कि क्या हो रहा है और ये कैसे इसका इलाज हो सकता है और कैसे इन चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर देवयानी, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Tina ji, for having me on the show. It feels wonderful to be here. I am Dr. Devyani Mukherjee and I am a gynecologist and a fertility specialist. मेरा काम है कपल्स को गाइड करना और उनकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम समझना और उनको सही डायरेक्शन में गाइड करना एंड ट्रीट करना। जी। सो डॉक्टर देवयानी, फ़िलहाल जो कंडीशंस चल रहे हैं हमारे मेट्रो सिटीज़ में, स्पेशली कपल्स जो है शादियां डिले कर रहे हैं, शादी हो भी जाती है तो बच्चों के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा लेटर कि हम लेटर करेंगे, अभी टाइम नहीं है, वी आर नॉट रेडी येट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फर्टिलिटी होता क्या है और ये कैसे, ये जो हमारी बोलते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, व्हाट इज़ इट और ये कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे आज के कपल्स को? सबसे पहले सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जो फर्टिलिटी होती है इट इज़ अ वुमेन्स इशू। इट इज़ नॉट, इट इज़ अ कपल थिंग। अच्छा। सबको ये सिखाया जाता है कि प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड करें, बट नोबडी इज एक्चुअली टॉट कि प्रेगनेंसी कैसे प्लान करनी है, व्हाट टू डू बिफोर यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। सो फर्टिलिटी इज टू बी अवेयर अबाउट योर बॉडी and to plan when you are actually trying to have a baby while being aware of your and your partner's body. So जैसे आपने बहुत राइटली यू सेड अभी कि फर्टिलिटी जो पहले के टाइम पे बहुत एक मिसकंसेप्शन बोल लीजिए या एक हमको फीड किया गया था कि लड़कियों को ही फर्टिलिटी के बारे में सोचना है, लड़कियों को ही बच्चा पैदा करना है, लड़कियां ही इसके मेन वो है, रूट है। बच्चा हो रहा है तो भी लड़कियों की वजह से, नहीं हो रहा है तो भी लड़कियों फीमेल की वजह से, और आदमियों का इसमें कोई रोल नहीं है। लाइक दैट इज हाउ हमें ट्रेन किया गया था। बट अब हम देख रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी, मेल का भी रोल होता है, जो जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये क्या चीज़ है कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, एंड जैसे आपने बताया आप गाइड करते हो, तो व्हाट इज़ इट दैट यू गाइड और ये होती क्या चीज़ है कि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। आपने बताया कि आप प्लान करवाते हो, बट व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी इन डिटेल? सो इनफर्टिलिटी टर्म सुनते ही ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। करेक्ट। इट डजंट मीन कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, इट मीन्स कि प्रेगनेंसी डिले हो रही है। ओके। कोई कपल अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है फॉर अ ईयर एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव, ओके, देन वी रिकमेंड कि एक बार आप आओ एंड लेट्स इवैल्यूएट। ओके। और ये जो टाइमलाइन होता है ऑफ 1 year, इट इज़ एक्चुअली 6 months फॉर कपल हु आर मोर देन 35 years of age
ओके या फिर पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे कि PCOS, कोई प्रीवियस गायनोकोलॉजिकल सर्जरी हुई है, एंडोमेट्रियोसिस है, या मेल पार्टनर में कोई पहले सर्जरी हुई है, या पहले कोई ऐसी हिस्ट्री है। सो ऐसे केसेस में जल्दी इवैल्यूएशन करना चाहिए। ओके सो एवेल्यूएशन में अगर आप हम मेल की बात करें तो व्हाट डू यू रियली चेक, आप उनमें चेक क्या करते हैं? लाइक इज देयर समथिंग दैट आप लोग चेक, लाइक यू नो व्हाट इज इट दैट इज डन? बिकॉज थोड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कि मेल इनफर्टिलिटी तो होती नहीं, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, बिकॉज उनको तो बस लाइक व्हेन दे हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो वो हो गया, बस प्रेग्नेंट हुई नहीं हुई वो फीमेल के ऊपर आ जाता है। तो मेल इनफर्टिलिटी क्या है? सो एक्चुअली साइंटिफिकली स्पीकिंग 40% केसेस में मेल फीमेल फैक्टर होता है, ओके 30% केसेस में मेल फैक्टर होता है, बाकी केसेस में दोनों होते हैं, या फिर ऐसा होता है सारी रिपोर्ट्स ठीक है, कोई आइडेंटिफाइबल स्पेसिफिक कॉज नहीं है। सो या मेल फैक्टर does contribute a lot to people who are not able to conceive. If there is a couple who come जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फीमेल के साथ साथ हम मेल को भी इवैल्यूएट करते हैं, एंड इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल सीमन एनालिसिस। अच्छा, तो उससे आप एक एनालिसिस हो सकते हैं कि स्पर्म काउंट क्या है और कैसे है, एंड देन यू कैन एनालाइज, दैट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट दैट इज डन इन द इनिशियल फेज। सो सीमन एनालिसिस इज एन इनिशियल टेस्ट, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लगती है फिर हम आगे जाके और इवैल्यूएट करते हैं। ओके एंड एक फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज होते हैं? फीमेल इनफर्टिलिटी के बहुत कॉजेस हो सकते हैं, जैसे ओवुलेशन इरेगुलर हो रहा है, PCOS, थायराइड, प्रोलैक्टिन की वजह से, या फिर ओवरीज में इश्यूज हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्रस के अंदर पॉलिप्स हैं, देयर मेनी रीजंस, एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट विद बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। ओके एक कपल में हम मोटा मोटा देख लेते हैं, and then we try to pinpoint कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, and then we choose the direction which way to go. ओके लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले तो होता है ना कि शादी हुई 1 साल में बच्चा लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये एक कॉमन नॉर्म हुआ करता था पहले के टाइम पर। सो व्हाई इज इट चेंजिंग, और ये सडनली क्यों इतना इनफर्टिलिटी वर्ड हमारे सुनने में आ रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा डिले हो रहा है, ये सब क्यों सुनने में आ रहा है? So I often say this, that our lifestyles have changed faster than our biology. कि शादियाँ लेट हो रही हैं, we have sedentary life, chronic stress है, तो इस सब का एक इफेक्ट होता है। करेक्ट एज डेफिनेटली इज अ फैक्टर इन फीमेल्स, इन मेल्स ऑल्सो। करेक्ट ठीक है, साथ साथ डाइट हमारा चेंज हो रहा है, डाइट की वजह से ओबेसिटी करेक्ट एंड PCOS जैसे फीचर्स होते हैं। देन देयर आर अदर लाइफस्टाइल इश्यूज लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो आजकल इज मोर कॉमन, राइट। and yeah, there is more focus on career and education, which is wonderful. But yeah, it is very important to be aware about your body status, कि अगर आप career की वजह से, education की वजह से pregnancy delay कर रहे हो, there is nothing wrong with that. That is justified, but we also need to understand our biology, कि हम कितना late कर सकते हैं। अगर ज़्यादा late नहीं कर सकते तो और क्या options है? So all these things we need to understand. ओके सो डॉक्टर देवयानी, जैसे आपने बताया कि मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, उसका डायरेक्ट लिंक क्या है फर्टिलिटी से? मॉडर्न लाइफस्टाइल, लाइक आई सेड, द डाइट, द स्लीप पैटर्न, एंड लेट मैरिजेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, कभी कभी इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दैट। एंड ये भी तो होता है ना कि लाइक द टाइमिंग्स, लाइक यू नो एक यू नो यू वर्किंग इन US टाइमिंग्स, यू वर्किंग इन इंडियन टाइमलाइन, ये सब भी तो हो रहा है कपल्स के बीच में कि ट्रैवल टाइम बहुत बढ़ गया है, कम्यूटिंग इज टू मच, दे जस्ट टायर्ड, है ना? सो लेकिन द चांस ऑफ बीइंग मोर फिजिकल विद ईच अदर, वो सब कनेक्शन थोड़ा खत्म होता जा रहा है। डू यू एग्री टू दैट? हाँ, it definitely affects it, and sometimes it need conscious effort to be aware and to do something about it. अच्छा, so along with treating medically, ये भी एक पार्ट होता है हमारा काम का, कि to understand what is the emotional status of the couple. okay, so it's like you are a counselor as well along with the gynae and infertility doctor, correct? तो
जैसे होता है, आपने बताया PCOS का भी मेजर रोल रहा है. सो व्हाट इज PCOS, होता क्या है ये चीज़, एंड इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन क्या है इनफर्टिलिटी से? सो PCOS इज़ अ कंडीशन जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? मे बी बिकॉज ऑफ ओवरवेट, मे बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जिसकी वजह से ओवरीज एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से सही तरीके से ओवुलेशन नहीं हो पाता. सो ओवुलेशन नहीं हो पाता, सो एग रप्चर नहीं होता. एग रप्चर नहीं होता तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती. So is infertility like a genetic condition or it is not? There are some genetic components to it. I wouldn't say it is a genetic condition. In some few people, it might contribute to it. अब जैसे PCOS है, it is like diabetes, genetic predisposition हो सकता है, but ऐसा नहीं है कि इसको treat नहीं कर सकते. With lifestyle changes and medical interventions, people with PCOS conceive. Okay. तो जैसे आपने बताया कि आजकल बहुत कपल्स लेट मैरिजेस कर रहे हैं, या फिर दे फील लाइक बच्चा जब सही टाइम होगा हम कर लेंगे, वी आर नॉट रेडी येट, यू नो दैट इज़ अ टर्म, वी आर नॉट रेडी येट. अब तो हम फिलहाल तो हम खुद ही बच्चे हैं. हाँ. ये जो एक बहुत कॉमन टर्म हो गया, अभी तो हम ही बच्चे, हम अपनी लाइफ एंजॉय कर ले, बच्चा जब होना होगा अपने आप हो जाएगा, या हम वील प्लान लेटर. सो जब ये चीज़ होती है एंड देन सडनली यू नो बच्चा नहीं होता है, डिले करते 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 बच्चा नहीं हो रहा है. So what do you do for that? Like, is it like the major cause of infertility in today's time? हाँ, because age के साथ साथ number of eggs will reduce. The quality of eggs will reduce. आजकल lifestyle factors की वजह से कभी कभी किसी women में menopause भी जल्दी आ जाता है. Okay. And sperms are also affected because of lifestyle. कि जो sperm में motility होती है वो decrease हो जाती है. So all these things they affect. Age के साथ साथ ये सब changes आते हैं. आपने अभी मेनोपॉज की बात की, यू नो वुमेन स्टार्ट देयर, सम वुमेन स्टार्ट देयर मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज जो बोलते हैं बाय द एज ऑफ 35 37, एंड शादियाँ ही 30 31 32 के एज में आजकल हो रही है. सो बाय द टाइम दे रेडी टू प्लान अ किड, उनका पेरीमेनोपॉजल स्टेज स्टार्ट हो गया होता है यूजुअली. सो इज इट ईजी टू कंसीव इन दैट पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज वाले स्टेज में? Natural conception might be difficult, might take time. Okay. With IVF, the success rate increases. Okay. In such cases. So आपके पास ऐसे केसेस आए हैं कि आपने देखा कि ये तो you examine them and you feel कि ये तो पेरीमेनोपॉज के स्टेज में आ गए हैं. So when you tell them, it's like a shock ऐसे आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके पेशेंट्स के लिए, या they feel हमने गलती कर दी? What really happens? What is the state of mind ऐसे टाइम पर? There are very stages to acceptance. पहले disbelief होता है, फिर गुस्सा आता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है. सो ये सारे स्टेजेस के थ्रू पेशेंट को ले जाना, टू गाइड देम थ्रू इट एंड टू एडवाइज देम. कभी कभी वो बिलीव नहीं करते, दे टेक सेकेंड थर्ड फोर्थ कंसल्टेशंस विद डिफरेंट पीपल. तो या इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट जो है वो है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे, वी वोंट बी एबल टू ट्रीट इट एंड वी वोंट बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन. सो पेरीमेनोपॉज में जैसे बोलते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी, इज इट इजी और इट्स वेरी डिफिकल्ट? ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है. कभी कभी लोग कर जाते हैं कंसीव नेचुरली, बट दैट इज़ वेरी रेयर, स्पेशली आफ्टर 35. अगर आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई है, व्हाट हैपेंस इज विद दीज रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट्स, प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है. बिफोर यू कैन रीच मेनोपॉज, वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम एंड मेक यू कंसीव, ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो जाए. अच्छा, सो हम उसी बात पे आते हैं, व्हाट इज़ द एज, किस एज तक अ हेल्दी वुमेन कैन गेट प्रेग्नेंट naturally without any infertility treatments or any extra help? Now this is a very debate. It depends on patient to patient, people to people. Correct. The fertility is highest in women in their 20s, early 30s. 35 के बाद डिक्लाइन होती है. यूजली 20s में लोग नेचुरली कंसीव कर जाते हैं, बट कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम्स हो,
There are people even in their 20s who need help. Okay. So that depends from patient to patient. And couple until to what couple. age is it easily conceive karna without any infertility treatments or without any help from a gyna? Usually in their 20s, biologically speaking. What is the final age of the woman to get pregnant? See, final age to get pregnant, ऐसा कोई upper limit नहीं है. Upper limit नहीं है? Upper limit as in, see, there are women who even conceive around 40. Okay, naturally. Naturally, हाँ, it is rare, but they can conceive. But वो उसमें miscarriages के risk high होते हैं, baby में genetic problems होती हैं. Okay. Pregnancy as per ज़्यादा risky हो जाता है. अच्छा. Complications हो सकते हैं. So after 50 it gets very difficult, हम बोल सकते हैं. After 35 it starts getting difficult. After around 40 it gets difficult. और after 50 तो easy नहीं है. Then तो you have to opt for some treatments only. After 35 you can say he will need some help. अच्छा, तो तभी आई थिंक मेजर कॉज हो रहा होगा ये, क्योंकि लेट शादियां हो रही है. तब तक वी वांट टू सेटल डाउन, हमें पैसा कमाना है, हमें घर करना है, एंड देन दे प्लान अ किड, एंड आई थिंक इसी वजह से डिले हो रही है सारी चीज़ें. यू अग्री टू दैट? या बिकॉज सी, आई डू अंडरस्टैंड एजुकेशन कैरियर ये सब इम्पोर्टेंट है, विच इज़ वंडरफुल, ठीक है. बट हमारे एग्स, हमारे स्पर्म्स ये नहीं समझते हैं. द बायोलॉजी विल गो ऑन इट्स ओन वे. करेक्ट करेक्ट. तो साइंस कैन हेल्प. देयर आर वेज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द बॉडी. कि आप कितना डिले कर सकते हो, ज़्यादा डिले करना है तो क्या कर सकते हो. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स, इन ऑल दीज थिंग्स द साइंस कैन हेल्प. सो जैसे हमारी फीमेल फर्टिलिटी होती है, एक बायोलॉजिकल एज है, वैसे मेल फर्टिलिटी के लिए भी कोई एक आइडियल एज है कि ये एज में कर लो तो बेस्ट होगा, अदरवाइज थिंग्स माइट नॉट बी गुड? मेल्स कीप प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, बट 40 के बाद उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है. ओके. स्पर्म्स के अंदर जो DNA इट स्टार्ट्स गेटिंग फ्रैगमेंटेड. सो यूजुअली आफ्टर 37, 38, 40 male fertility also starts declining. Acha. But they can still conceive with their partner if they want to. Age is not like very very restricted. Female के लिए जितना वो है उतना. हाँ, you can say कि females में थोड़ा जल्दी हो जाता है. Males में it won't completely be an andropause. Okay. But इतनी जल्दी नहीं आता. But the quality starts declining. एग फ्रीजिंग, ये एक नया टर्म जो चल रहा है. हमने एग फ्रीज कर दिए हैं, जो पहले इतना कॉमन नहीं था, सुनने में नहीं आ रहा था. हम बॉलीवुड में सुनते हैं, बहुत सारे लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस आर फ्रीजिंग देयर एग्स, टेलीविजन एक्ट्रेसेस आर फ्रीजिंग देयर एग्स. तो पहले तो ये होता नहीं था. ये होती क्या चीज़ है? हाउ डू यू फ्रीज योर एग्स? सो हम लोग ओवरीज में जो एग्स हैं, हाँ, we give the injections which are given during IVF, similar injections. Okay. Process होता है कि eggs को extract करना. Okay. और unfertilized eggs को freeze कर देना, cryopreserve कर देना. अच्छा. और at a younger age. Okay. And how do you know कि ये egg अच्छा है, ये अच्छा नहीं है? What is the category? How do you determine? हम लोग eggs को extract करते हैं. Then there are certain criterias जो embryologists देखते हैं eggs में. Maturity levels of the eggs, the quality of the eggs. Okay. And we freeze them. Usually this technology nowadays is so good that they can be utilized for fertilization and for creating embryos. और जब embryos बनते हैं तो later they can be put inside the uterus for a healthy pregnancy. And ये कितने टाइम तक एग फ्रीज करके रख सकते हैं if someone wants to opt for it? So 5 to 10 years तक आप फ्रीज कर सकते हो. Okay. Yeah. So if you are like in your 35, 35, तो आप like next 5-10 years तक आपके एग फ्रीज हो सकते हैं. हाँ. And then when you're ready, you can. Yeah, you can. The only thing is the government of India has put an age limit of 50 for women and 55 for men. Okay. कि इस एज लिमिट में we can treat patients for fertility treatments.
ओके, उसके बाद नहीं? उसके बाद लीगली अलाउड नहीं है, अच्छा, बट साइंस की हेल्प से उसके बाद भी पॉसिबल है। ओके। सो जो आपके अगर हेल्दी एग्स हैं, सो हाउ मेनी एग्स आर एक्सट्रैक्टेड? जैसे आप बोल रहे हो कि एग्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, तो एक अच्छे एम्ब्रियो का फॉर्म करने के लिए कितने एग्स आप एक्सट्रैक्ट करके आप फ्रीज करके रखते हैं? सी ओवरीज में जितने एग्स होंगे एक साइकिल में, वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल। अगर कम है तो वी कैन डू अ पुल अप साइकिल। पुल अप साइकिल मतलब द नेक्स्ट साइकिल वी कैन डू द रिपीट द सेम थिंग, ओके। ताकि एग्स मल्टीपल एग्स कैन बी फ्रोजन। एंड जस्ट लाइक मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं क्यूरियोसिटी से पूछ रही हूँ कि एक हमारे एक साइकिल में कितने एग्स हमारे होते हैं? नेचुरल साइकिल में एक ही ओवुलेट होगा, ओके, बट एक्चुअली हर महीने देर आर मल्टीपल एग्स विच आर रिक्रूटेड, बट ग्रो एक ही करता है नेचुरली। ओके। अब हम जो इंजेक्शंस देते हैं जो टमी पे लगते हैं, उनका काम है एक ही जगह मल्टीपल एग्स को बड़ा करना। ओके। सो इंस्टेड ऑफ वन, मल्टीपल एग्स विल ग्रो डिपेंडिंग ऑन द ओवेरियन रिजर्व। जैसे अगर किसी का रिजर्व ठीक है तो सपोज 10-15 ग्रो कर गए, तो उन सबको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया और क्रायो प्रिजर्व कर दिया। तो आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द ओवरीज इटसेल्फ? यस, दैट इज अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। मतलब वो जनरल एनेस्थीसिया, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया या सेडेशन में होता है थ्रू द वेजाइना, and that's a very minimally invasive procedure and patients are discharged the same day. उसको Okay. egg retrieval बोलते हैं। And it's oocyte not retrieval. painful at all, nothing? It is done under anesthesia and same day हम discharge कर देते हैं, और थोड़े से mild analgesics की ज़रूरत होती है, but it is not like कि आपको complete bed rest की ज़रूरत है या बहुत लंबी छुट्टी की ज़रूरत है। Is it expensive? The biggest question, how expensive is it? अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, प्रेजेंट वर्किंग कपल्स, सो इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं होता। Okay. I think now they have been quite affordable. बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। I think with the right planning, with proper, if you are able to manage your finances well, तो it can be afforded by middle class. Even lower middle class can afford it. And is it like a one-time fee or a monthly fee to maintain the freezing part? Usually most of the fertility clinics, they have yearly or 6 monthly plans Okay. of freezing. अच्छा, तो जैसे आज के टाइम पे वर्किंग वुमेन जो है, उनके पास ऑप्शंस क्या-क्या है टू डिले देयर प्रेगनेंसी? If the woman is single, they can freeze their oocytes which are not fertilized. तो एक ऑटोनॉमी होती है कि एग्स मेरे हैं, आगे जाके अगर पार्टनर चेंज भी होता है या कुछ भी होता है, इट विल बी हर अच्छा। एंटिटी। ठीक है। इफ शी इज मैरिड और इफ यू आर श्योर अबाउट योर पार्टनर, यू कैन फ्रीज योर एम्ब्रोस, मतलब कि एग्स को स्पर्म से फर्टिलाइज किया, ओके। एम्ब्रोस बनाए, एंड यू कैन फ्रीज द एम्ब्रोस। ओके। दिस इज दैट यू आर डिलेइंग द प्रेगनेंसी, दैट्स इट। तो दीज आर द टू ऑप्शंस जो आप कर सकते हो। एंड मेल्स के लिए वी कैन फ्रीज द सीमेन। अच्छा, ये भी हो सकता है? हाँ, अगर जैसे if you have to undergo some cancer treatment, या फिर there is some issue, it is declining with time, then you can freeze your sperm also. अभी एक रिसेंट केस मैंने पढ़ा था, एक क्रिकेटर के किड जो है बेटा, अभी ही हैड अंडरगॉन अ सेक्स ऑपरेशन सर्जरी। तो पहले ही वाज अ बॉय एंड ही जस्ट आफ्टर द सर्जरी, आपने सुना होगा, उन्होंने अपने आप को फीमेल, लाइक यू नो, इट्स ही इज़ अ शी नाउ, तो उन्होंने अपने सीमन अपने पहले स्टोर कर दिए, एंड नाउ ही द पर्सन इज सेइंग कि आई कैन गिव बर्थ टू माई ओन चाइल्ड विथ माई ओन सीमन। आपने ये पढ़ा है? अभी या आई हैव रेड अबाउट इट, बट हमारे जो लॉज हैं इन इंडिया, दे आर क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव। ओके। तो लीगली इट माइट नॉट बी वेरी इजी। अच्छा। बिकॉज ट्रांसजेंडर्स के लिए IVF ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी इजी लीगली। बट दैट पर्सन हैज बिकम अ फीमेल नाउ। या फिर भी they come under the trans, it will become a legal issue. it will become a legal issue, because okay. जो हमारे ART laws हैं, Okay. the laws which define how we are to treat couples who are coming for IVF or any kind of fertility treatments, उसमें usually there are words like heterosexual, he, she, transgender,
things are not very well defined. So उसमें Okay. legal issues हो सकते हैं, might not be very feasible in India. अच्छा, but they can go abroad, they can have their own kid and bring it back to India. Now transferring that sample to abroad would again be an issue. So ये Okay. सारे legal issues हैं, मतलब practically speaking would be very difficult. Okay. Possible है, Possible है, but but there might be legal issues. legal issues. Yeah. Other than that, there's no issue. But a person can save their semen, and after the surgery, they can have their own kid. They can get pregnant with their own egg, and हो सकता है ये difficult. सोचने को तो कुछ भी हो सकता है. Okay. But अब आते हैं IVF पे. ठीक है, IVF ट्रीटमेंट जो फर्टिलिटी की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ब्लेसिंग्स है फॉर द कपल्स जो बच्चे नहीं खुद के अपने आप हो पा रहे हैं. व्हाट इज़ IVF? होता क्या IVF में? व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर? थोड़ा एक लाइक यू नो द होल पिक्चर बताइए अबाउट द ट्रीटमेंट. so IVF is simply growing the follicles that have eggs. ovaries में जो follicles होते हैं, एक ही जगह multiple follicles grow करना, उनको under anesthesia extract करना, and जो eggs हमने retrieve किए हैं उनमें sperm को मिलाना. Fertilization happens in the lab. There is an embryo that is formed. So we grow the embryo inside the lab. एंड जो मल्टीपल एम्ब्रोस फॉर्म होते हैं उसमें से बेस्ट एम्ब्रो को सिलेक्ट करके वापस यूट्रस में डाल देना. सो द होल प्रोसेस इज लाइक साइंस इज असिस्टिंग नेचर. Okay. It's not something very artificial. It's like some parts of the natural process is not able to happen inside the body. So we are assisting it and we are doing it in the lab. वेरी टेक्निकल, वेरी स्कैरी ऑल्सो कि आपने ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से कितने दिन का ये होता है लाइक दिस प्रोसीजर जो हमारे बॉडी में अगर नेचुरली होना है तो हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी डेज प्रोसीजर इज दिस? फर्स्ट डे से लेके 14 डे के बीच में यूजुअली एग ग्रो करता है. अराउंड 14 डे इट विल ओवुलेट. इट कैन डिफर फ्रॉम वुमेन टू वुमेन बट ऑन एन एवरेज 12 to 16 डे के बीच में मोस्ट ऑफ द वुमेन ओवुलेट. And when ovulation happens and when you have intercourse, the sperm travels and fertilizes the egg. So ये monthly cycle होता है. And जब वो ovulation होता है, that is your fertile period. Okay. ये एक natural process है. इसको हम utilize करते हैं. We use this information of the nature and we utilize it कि हम multiple follicles grow करते हैं एक ही जगह. Many eggs ग्रो करते हैं, उनको रिट्रीव करते हैं एंड लैब के अंदर सभी एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं. तो जैसे अगर हम देखें कि आपका ये जो आपने एग आपने एक्सट्रैक्ट किया, सीमेन आपने उसके साथ जो स्पर्म आपने ऐड किया एंड एम्ब्रियो फॉर्म किया, तो अगर आपके बॉडी में ये अगर फॉर्म होना है ओके आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स विथ योर पार्टनर, तो कितने दिन का ये होता है आपके बॉडी में और बाहर कितने दिन में हो जाता है ये? बॉडी के अंदर fertilization will happen on the same around the same day when the egg has released. वो सेम डे? हाँ. ओके. ठीक है. प्रेगनेंसी टेस्ट यूजुअली पॉजिटिव आता है, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, इट कम्स पॉजिटिव यूजुअली अ वीक 7 to 10 days आफ्टर योर मिस्ड पीरियड. ओके. तो उसके बाद हमको पता चलता है जब एक हफ्ते से ऊपर आपका पीरियड्स चढ़ गया है इन अ रेगुलर menstruating woman. राइट. So then we get to know that the lady is pregnant. बाहर तो the embryos are being formed. एक स्टेज तक हम उसको ग्रो करते हैं. यूजुअली हम लोग वो सेम प्रोसेस होता है. फर्टिलाइजेशन होता है, फिर हम 3-4 दिन उसको ग्रो करते हैं. यूजुअली 5-6 दिन तक हम उसको एक स्टेज तक लेके जाते हैं और जिस स्टेज में वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है उस स्टेज तक हम ग्रो करके लाइक 7-8 days होगा ये साइकिल यूजुअली. या रिट्रीवल के बाद 5th डे पे यूजुअली ऑन द 5th डे एम्ब्रोज जो बनते हैं दैट आर द बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रोज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. ओके. उनको फिर हम या तो फ्रीज कर देंगे ओके और या फिर सेम साइकिल में यूट्रस में डाल देंगे. अगर फ्रीज करेंगे तो वी कैन इम्प्लांट देम द नेक्स्ट मंथ और आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. ओके, व्हेनेवर दे रेडी. या एम्ब्रियोज को कितने टाइम तक आप फ्रीज कर सकते हैं मैक्स? अगेन 5 to 10 years. Okay, 5 to 10 you can years. freeze. Okay, okay. Yeah, but again the age limit is the thing 50 that years. yeah. Yes, yes. Okay. And ये जो आपने बताया कि आपके बॉडी में जो एम्ब्रियोज डाल देते, इज इट पेनफुल?
because you're putting something not very natural going inside your body. ठीक है, तो is it painful? What does a female body goes through when this whole thing is going on? Now this is my favorite myth to bust, that IVF is painful. अच्छा. It is not severely painful. First step जो होता है आपका, जिसमें हम injections देते हैं, there might be slight sting when we give subcutaneous injections, but ऐसे painful नहीं होता. थोड़ा mild discomfort होता है because ovaries थोड़े enlarge होते हैं. उसके बाद इंजेक्शंस कोई भी दे सकता है, लाइक डॉक्टर्स देते हैं, कहाँ, लाइक कौन से इंजेक्शंस होते हैं? ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं? Yeah, these are hormonal injections, and we ask patients preferably to take them at our clinics, but they can take themselves also. थोड़ा आपने बताया था कुछ स्टमक पे देने होते हैं ये? हाँ, स्टमक पे देने होते हैं. एग रिट्रीवल प्रोसेस जो होता है, दैट इज अंडर एनेस्थीसिया, द पेशेंट इज डिस्चार्ज द सेम डे. ऐसा नहीं है बहुत लंबा बेड रेस्ट चाहिए या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा. यूजली इन अ डे और टू द पेशेंट कैन कैरी आउट देयर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़. एंड एम्ब्रो ट्रांसफर जो प्रोसीजर होता है, दैट डजंट इवन रिक्वायर एनेस्थीसिया बिकॉज इट्स अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक थिंग. एंड उसको हम बहुत पतले से कैथेटर में यूट्रस के अंदर डाल देते थे, तो इतना पता भी नहीं चलता है. अच्छा, इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉमिनल. एंड ये जो IVF की पूरी प्रोसीजर है, इज इट एक्सपेंसिव ऑन अ मिडिल क्लास फैमिली? कोई भी ये करवा सकता है? अगेन लाइक आई सेड कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें ऑफ एवरेज वर्किंग क्लास पीपल, आई थिंक they can afford it. It is not very expensive. Okay. If they manage their finances properly, so I think they can afford it. We see couples managing IVF treatments. Okay. And there are also EMI based plans and everything. Okay. And जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, how difficult is this whole procedure on a female body? Like I said कि बहुत misconceptions हैं. जो मेडिकल पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट है, दैट इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड. या द इमोशनल पार्ट, द एंशियसनेस, वो रहता है. सो या इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन टू गाइड देम एंड टू सपोर्ट देम. So what we advise couples is to have support groups, and we also keep calling them just to understand what is their present status. एम्ब्रो ट्रांसफर से प्रेगनेंसी रिजल्ट तक जो 15 दिन का टाइम होता है, दैट आई थिंक माइट बी वेरी डिफिकल्ट इमोशनली. बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंक्शियसनेस होता है, साथ में होप भी होता है. सो या दैट इज समथिंग दैट द कपल गोज थ्रू. एंड अ सिंगल मदर और अ सिंगल फादर, क्या वो ऐसे IVF ट्रीटमेंट्स करवा के बेबीज प्लान कर सकते हैं? इंडिया में ये लॉज है क्या आज के टाइम पे? सिंगल मदर कैन. ओके. सिंगल फादर इज थोड़ा डिफिकल्ट. तो सिंगल मदर कैसे करें? दे वुड नीड अ सेट ऑफ टू हैव अ बेबी, करेक्ट? वो कैसे कर सकते हैं? इफ शी इज सिंगल, then she can opt for donor semen. Okay. And then she can use it for IUI or for IVF. आपने IUI कुछ बताया अभी. What is IUI? It's intrauterine insemination, जिसमें जब egg release होता है, जब ovulate होता है, we prepare the semen, we put the semen inside lady's uterus. Artificially? Through an IUI catheter. अच्छा. एंड वहीं पे वो अगर हैच फर्टिलाइज होना है तो वो हो जाएगा? बॉडी में ही होता है. अच्छा. फर्टिलाइजेशन. ओके. सो यू डोंट नीड टू हैव लाइक अ प्रॉपर फिजिकल इंटरकोर्स टू हैव IUI के लिए ज़रूरत नहीं है. इट्स तो ये क्यों करवाना पड़ता है? अगर कपल मेल पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम हो उनके, तब ये करते हैं कि ये रीज़न क्या होता है IUI करवाने का? नाउ पेशेंट कौन सा IUI से कंसीव कर सकता है, दैट नीड्स वेरी केयरफुल एवेल्युएशन. उसके लिए बहुत सारे प्रीरिक्विजिट्स होते हैं. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मान लो ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या बहुत ज़्यादा सीमेन में प्रॉब्लम है, तो IUI से कंसीव करना पॉसिबल नहीं है. इट नीड्स सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, जस्ट नीड अ लिटिल पुश. अच्छा. या तो ये कर सकते हैं. ओके. ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है
कि आईवीएफ के बेबीज़ जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, हम्म ठीक है, बोलते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मत करवाओ, नेचुरल इज़ द बेस्ट, ठीक है, ये बोला जाता है। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? IVF babies are completely normal. अच्छा। They also play, they also go to school, they become doctors and engineers. अच्छा। कैसे कंसीव किया वो बेबी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ऐसा यूजली लगता है लोगों को, मे बी बिकॉज IVF आर अंडरगॉन बाय पीपल हु कंसीव एट अ लेटर एज. तो लेटर एज में वैसे भी कोई नेचुरली भी कंसीव करेगा तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क होगा. हो सकता है, हाँ। इनफैक्ट IVF से तो यू कैन रूल आउट these genetic problems. कैसे? That is called pre-implantation genetic testing. ओके। कि आपने जो एम्ब्रोज बनाए उनमें से जेनेटिकली नॉर्मल कौन सा है, वी कैन सेलेक्ट. ओके, तो ये तो लाइक आप प्रॉपर सिलेक्शन करके ही फिर आप करोगे तो देयर वेरी लेस चांसेस ना फिर कुछ प्रॉब्लम होने के तो। या सो दैट इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन. अच्छा। IVF babies are completely fine. They laugh, they play, they go to school, they अच्छा। grow up. So method of conception will not determine how the baby is. ओके। एक बात जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आईवीएफ से जुड़े हुए मिथ्स को लेके, आईवीएफ को लेके आज भी एक स्टिग्मा है लोगों के माइंड में इंडिया में कि नहीं करना चाहिए, गलत है ये सब, अपने आप हो जाए। तो इस बारे में आप क्या एक मिसकंसेप्शन है लोगों की दूर करना चाहेंगे कि आईवीएफ से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो? सो मिसकंसेप्शन में भी इसलिए है, व्हाट आई हैव सीन इन द पेशेंट्स दैट आई सी, कि उनको लगता है IVF के बेबीज हमारे खुद के नहीं होंगे. दैट इज Yes. नंबर वन मिसकंसेप्शन. लाइक आई सेड, हम आपके ही एग्स लेते हैं, आपके ही स्पर्म्स लेते हैं, एंड वी मेक एम्ब्रोज एंड वी पुट देम इनसाइड द यूट्रस. किसी किसी केसेस में जिसमें मेडिकली इंडिकेटेड है उसमें हम डोनर के एग्स या डोनर के स्पर्म्स लेते हैं, वो कंसेंट लेके ही किया जाता है, एंड दैट इज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल. सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि IVF से लड़का होता है. Yes. So that is also not true. In fact, sex determination with the process of IVF is completely illegal in India. So ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। हाँ, 50-50, just like what नॉर्मल happens is in नॉर्मल उसमें जो natural होता है। pregnancy. ओके, तो ये लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए इन सब हाँ, चीज़ों को। yeah. ओके। आपसे जो अगर मैं पूछूं कि आप आपके पास अगर आपके पेशेंट्स आते हैं तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आप चेक करते हो और कब आप डिटरमाइन करते हो कि आईवीएफ इज़ द ओनली ऑप्शन ऐसे कपल्स के लिए? पेशेंट्स जब आते हैं तो पहले तो उनका बेसिक, उनका जो क्लिनिकल सिनेरियो है वो समझना. अभी क्या स्टेटस है, एग रिजर्व कैसा है, स्पर्म क्वालिटी कैसी है, फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी सी. तो एवरीथिंग हेल्प्स अस मेक अ प्लान. यूजुअली हम लोग कोशिश तो ये करते हैं कि इफ़ पॉसिबल पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर जाए, या फिर ओवुलेशन इंडक्शन या ओवुलेशन इंडक्शन एंड IUI से कंसीव कर जाए. कुछ केसेस में डायरेक्टली IVF की रिक्वायरमेंट होती है. दैट वी डिस्कस विद द कपल. सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट. जस्ट उसको नहीं मानना will only worsen things, because if you don't accept it now, maybe 5 साल बाद और स्टेटस खराब हो जाए. करेक्ट, maybe IVF से भी और मुश्किल हो जाए. तो it is very important to understand what is the status right now. सो डॉक्टर, ऐसा भी होता है कि आईवीएफ फेल भी हो जाता है आपके पेशेंट्स में। हाँ. सो उसके क्या फैक्टर्स होते हैं कि फेल होने के क्या फैक्टर्स है और कितने टाइम तक आप आईवीएफ, कितने साइकिल्स आप ट्राई कर सकते हो एंड देन यू से कि जस्ट गिव अप नाउ? So IVF is not 100% successful. Like I said, Okay. it is science that is assisting nature. तो बायोलॉजी में कुछ भी 100% नहीं होता है. There could be embryo issues, egg issues, uterus issues. बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया एम्ब्रो को. There are many reasons. अगर कभी IVF साइकिल फेल होता है तो इट मीन्स दैट कि थोड़ा सा और गहराई में देखें, थोड़ा और इवेल्युएट करें. ओके। We add some medications, we do different kind of medical treatments.
As such, see, we have had couples who have undergone their 7th or 8th IVF cycles. Oh, So give up तो is a mental thing. अच्छा, आप गिव अप करने नहीं बोलते till they and the patients are not ready. There are some conditions जिसको देख के हमें लगता है when it becomes, you know, there are certain rare cases, ऐसे cases में जब हम adoption का option भी देते हैं. अच्छा, Seeing the patient's financial condition, seeing the patient's emotional condition. So we give them the option of adoption, but usually IVF cycles अगर पहली बार या दूसरी बार फेल हो, so subsequently conceive करने के chances होते हैं with और the right clinical okay. strategy. एंड डाइट एंड एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करती है ऑन द IVF साइकिल और द फर्टिलिटी ऑफ योर पेशेंट्स? डाइट एंड एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प दोनों पार्टनर्स में, है ना, कि आपका ओवुलेशन बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स बेटर होंगे. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है, डाइट और एक्सरसाइज कैन नॉट रिवर्स दैट. इट विल हेल्प कि जो प्रेजेंट स्टेटस है वो और बेटर हो जाए, बट इट कैन नॉट रिवर्स एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन. इट विल सप्लीमेंट. एंड एक और चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना या बहुत ज़्यादा डाइट करना विल ऑल्सो अफेक्ट योर फर्टिलिटी. और ऐसे हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ना, बहुत फर्टिलिटी को लेके बहुत सारी चीज़ें आती कि ऐसा कर लो टू बिकम मोर फर्टाइल, ये कर लो, ये कर लो. तो ये ट्रेंड कितना फॉलो करना चाहिए और जस्ट अवॉइड ऑल दिस? सो सोशल मीडिया इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ठीक है, बट अगर एक पर्टिकुलर टी से या एक पर्टिकुलर ड्रिंक से या एक पर्टिकुलर फ्रूट से कोई ज़्यादा फर्टाइल बन जाता, देन फर्टिलिटी क्लिनिक्स वोंट एग्जिस्ट. करेक्ट करेक्ट. सो ठीक है, आप सुन सकते हो, जहाँ तक नुकसान नहीं करता यू कैन फॉलो दैट, बट इट कैन नॉट रिप्लेस मेडिकल एडवाइस. एंड सी एक बहुत आपके पास बहुत आपके क्लाइंट्स आते होंगे, उनमें इनफर्टिलिटी इज़ लाइक द मेजर इशू जिसकी वजह से वो आपके पास आ रहे हैं. तो इस चीज़ का इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है आपके क्लाइंट्स पे, और आप हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशन कि यू नो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, लाइक यू नो बिकॉज फीमेल अगर नहीं कर पा रही है कंसीव तो फैमिली प्रेशर भी बहुत है, सोसाइटी प्रेशर भी बहुत होता है, इन लॉज की तरफ से भी प्रेशर बहुत होता है. तो ये सब चीज़ों के लिए आप कैसे उनको प्रिपेयर करते हो, आप कैसे उनको गाइड करते हो कि ये ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन हाउ इज़ अ होल साइकिल इमोशनली ऑन योर पेशेंट्स? सो इसमें व्हाट आई एडवाइस माय पेशेंट्स इज़ कि या तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या जो भी रिलेटिव्स हैं जब वो पूछे तो आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए कि वी आर अंडरगोइंग consultations with doctors. Correct. It is taking longer than expected. And you can make them understand that being too much into it या बहुत ज़्यादा interfere करने से आप hurt होते हो. Correct. Or you can simply change the topic. Or you can gently make them aware that this is actually bothering you. So I advise them to keep their boundaries. Okay. Yeah. And देखिए जैसे because eventually they will. It is taking longer than expected. जी. But it is not denial. It is just a delay. बट डॉक्टर ऐसा भी होता है ना कि क्योंकि लड़की जो है, लड़की को बच्चा पैदा करना है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो हस्बैंड्स भी आते होंगे कि कंप्लेनिंग अबाउट देयर वाइफ्स. ये भी आप देखते होंगे बहुत केसेस ऐसे होते हैं, गायनेक के पास जा रहे हैं कि बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, बच्चा नहीं दे पा रही है. सो इन सब चीज़ों को आप कैसे समझाते हैं टू द मेल पार्टनर कि इसमें आपका भी हमें चेकअप करना पड़ेगा? इज़ इट ईजी ऑन देम? समझते हैं वो कि मुश्किल होती है थोड़ी? फॉर्चुनेटली अभी वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा अवेयरनेस होता है. इट इज़ ईजियर टू मेक द मेल पार्टनर अंडरस्टैंड बिकॉज अभी आजकल अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है, एंड या men do understand. But yeah, कभी कभी ऐसे couples भी आते हैं जिसमें the male would put entire blame on the female partner. तो या एक डॉक्टर का काम टीचर का भी होता है कि ऐसा करना है, आपको भी evaluate करना है. एंड डॉक्टर आप कब जाके गाइड करते हैं और कब एक
नॉर्मल कपल को आफ्टर ट्राइंग फॉर सर्टेन टाइम कब जाके उनको एक फर्टिलिटी क्लिनिक में जाना चाहिए, एक गायनेक के पास जाना चाहिए कि अब बच्चा नहीं हो रहा है, वी हैव ट्राइड इनफ, और तब वो आए? तो ये टाइम पीरियड क्या है कि कितने टाइम तक वेट करें, कितने टाइम तक ट्राई करें, कितने साइकिल्स ट्राई करें बिफोर कमिंग टू अ डॉक्टर? अगर 35 से कम एज है तो 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, 35 से ज़्यादा है तो 6 मंथ्स, एंड ऑलरेडी अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, जैसे अगर गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज हुई हैं पहले, मेल पार्टनर में प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, या पहले कोई इन्फेक्शंस हुए हैं जैसे कि मम्स, देन दे शुड कम अर्लियर। ओके। आपके पास जब आपके जो आते हैं तो इनफर्टिलिटी की व्हाट आर द बेस्ट ट्रीटमेंट्स? जैसे आपने बताया एक आईओआई आपने बताया, आईवीएफ बताया, और भी कोई ट्रीटमेंट्स है जो एक नॉर्मल कपल ऑप्ट कर सकता है मॉडर्न साइंस के हिसाब से? मॉडर्न साइंस हम देखें तो इनफर्टिलिटी की और क्या क्या ऑप्शंस है आज के टाइम में फॉर एनीवन टू कम एंड अंडरस्टैंड? बेस्ट ट्रीटमेंट होता है व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कपल। कपल का एज क्या है, उनके कंडीशंस क्या है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या हैं, उनका मेंटल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग IVF in itself will have various different kinds of things, and हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं IVF को। वी स्टार्ट विद मेडिसिन्स, अगर सब कुछ मोस्टली ठीक है, अगर ज़्यादा इश्यूज हैं देन IUI, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं देन IVF, या कुछ केसेस में डायरेक्टली IVF in itself will have different kinds of courses, different plans based on the couple's medical condition. आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई स्टोरी आपको याद रह गई हो कि लेकिन सम स्टोरी आपके दिल को छू जाती है? तो ऐसे किसी आपके पेशेंट की स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ कि they had just given up and then eventually they had a kid and it changed their life, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? I do remember one of the couples. She had history of 5 miscarriages. So miscarriages में ऐसा होता है ना कि it is very disheartening. It breaks you down. So उसको सही तरीके से मैनेज करना, involving evaluation of the uterus, जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ दी एम्ब्रोज, बाकी सब कुछ एवेलुएट करके सही मेडिसिन से अप्रोच से कंसीव कराना, एंड देन उस अप्रोच को कंटिन्यू करना सो दैट इट डजंट लीड टू एनी मिसकैरेज एंड लीड्स टू अ फुल टर्म प्रेगनेंसी, अ हेल्दी बेबी। सो आई डू रिमेंबर देयर जर्नी। तो क्या हुआ था, क्या एज थी वो कपल की, और कितने टाइम बाद, कितने साइकिल बाद दे हैड कंसीव्ड एंड दे हैड द बेबी, एंड क्या था वो? उनकी एज अराउंड 32 थी। अच्छा। They already had history of miscarriages that were naturally conceived. So जब when they heard they are pregnant, so what was the life changing thing for them? They were afraid कि कहीं इससे भी miscarriage ना हो जाए। So you had to guide them throughout. Yes. पूरी जर्नी जो 9 months रहे होंगे आपने पूरा उन्हें गाइड किया होगा। हाँ जी। Are you still in touch with them? Yeah, they have sent me pics of their babies. अच्छा। And how old is the kid now? He's almost 1.5 year old. अच्छा, अभी it's a recent story. Yeah. अच्छा। Okay, any other story, something that you would like to share with our viewers about your practice, जो something that has touched your heart and which stayed with you? So usually जो patients होते हैं when they are struggling with fertility issues, थोड़ा सा stress में परेशान हो जाते हैं। After a patient of mine had conceived and delivered, she sent me picture of her baby and साथ में ये भी message किया कि thank you for bearing my tantrums and my mood swings. I was being rude sometimes, but I was going through a lot. Oh, that might have touched you. हाँ, so later on she had realized कि she was not, that we also understand कि मेरी patients सही इमोशनल स्टेट में नहीं है, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। ओके। तो डॉक्टर, अभी AI इज़ बूमिंग सो मच, AI में इतनी सारी चीज़ें आ रही है,
तो क्या हम फर्टिलिटी में भी कुछ एडवांसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट्स हो रही है फर्टिलिटी की, उसमें भी हम कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या, इन फॉर पेरेंट्स जिन्होंने IOI ट्राई कर लिया, IVF ट्राई कर लिया, तभी कंसीव नहीं कर पाए, तो कुछ और ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि एक नया कुछ आ जाएगा ऐसे विच विल हेल्प पेरेंट्स टू हैव बेबी? AI हमको हेल्प करता है, जैसे कि एम्ब्रोज कौन से बेटर प्रेगनेंसी दे सकते हैं. ओके. It can be a useful tool. AI can be helpful in sorting data, help us in uh, many things. It is a good tool. It can be a good it can be a good help to medical science, ओके. but it cannot completely replace human judgment. So मुझे लगता है दोनों technological advancements and artificial intelligence and human judgment both can work together and give better results अच्छा. than just human judgment. It can help to refine and improve. एंड surrogacy is also another thing कि अगर ये कुछ नहीं हुआ तो is surrogacy an option? Yes, surrogacy is definitely an option, but there are very well-defined rules for any couple who are undergoing surrogacy. उससे पहले बहुत सारे important conditions होते हैं, and it is very important that we abide by them. Because इंडिया में ये पॉसिबल है? yeah, possible है, but उसके लिए certain criteria are there. are there? Okay. Yeah. अगर आप हमारे यंग कपल्स जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हो अबाउट फर्टिलिटी एंड द ट्रीटमेंट्स, या कब बच्चा करे, व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड राइट एज, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? For all the young couples, number one, fertility is not just a woman's issue. Both of you are 50-50 partners in it. It is important to understand कि कब प्लान करना है, कैसे प्लान करना है. हर कोई आपको बताएगा कि प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड करेंगे, बट कौन बताएगा कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या क्या करना है. Healthy lifestyle, exercise, all these things will help improve your eggs and sperms. Correct. Which will eventually make your future baby. वो ज़रूरी है, तो साथ मिलके it is very important that both of you are involved in the process and be supportive of each other. That's a and do beautiful it thing. together. Yes, that's a beautiful thing because sometimes अगर नहीं हो रहा लड़की, the girl gets very cynical and not very happy. It reflects on the relation also. कि प्रेगनेंसी कभी कभी डिले होती है तो कपल्स में भी बहुत स्ट्रेन्स आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग, बर्डन. सो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी हैविंग अ फैमिली. करेक्ट. ठीक है, अब थोड़े हम फन क्वेश्चंस करते हैं. हमने बहुत सीरियस बात कर ली, बहुत टेक्निकल बातें कर ली. लेट्स गेट इनटू सम फन क्वेश्चंस. ठीक है. बिगेस्ट फर्टिलिटी मिथ, कैन बी शॉर्ट आंसर. Biggest fertility myth that IVF is painful, IVF is unsafe, IVF leads to cancers. Okay. IVF से लड़का होता है. अच्छा. One mistake young couples make. They don't understand when to plan pregnancy. आप लेट मैरिज कर रहे हो, बट यू शुड बी अवेयर कि अभी लेट मैरिज में अभी स्टेटस क्या है. सो दे कीप डिलेइंग इट एंड समटाइम्स दे कीप अवॉइडिंग. Okay. Yeah. Egg freezing, yes or no? Yes. IVF in one word. Miracle of science. I agree to that. One food to eat for better reproductive cycle for a female. Green leafy vegetables, walnuts, fresh fruits. One habit to quit immediately, fertility को जो affect करती है. Smoking, drinking. Okay. Any addictions. Career first or family planning? It is not something I would answer straightforwardly. Okay. Career is important. Education is important. I cannot tell women when you are to conceive. I can only guide them कि अगर आपको प्लान करनी है प्रेगनेंसी तो कैसे प्लान कर सकते हो. डिले करनी है तो क्या ऑप्शंस हैं. Got it. Based on what their status is.
One message for women. that you're wonderful and you can do it. And one message for men. That you're already doing a good job, but I think men in our country are especially, uh, they are conditioned कि आप फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दो उतना ही काफ़ी है. But you need to understand the person you have married needs an emotional support also. So Okay. be there with her in Okay. everything that happens, including this family planning. And one test जो every couple should go if they're planning a baby. There's not just one test. अच्छा. एक consultation अच्छा. if It's important. pregnancy is not happening अच्छा. or it is getting delayed. Consultation के basis पे test will be recommended. Thank you so much. आपने सारे आंसर्स बहुत अच्छे से दिए. And I was like just looking at you. You're looking so pretty today. Thank you. यही मैं host is so beautiful. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत कुछ आज हमें नॉलेज भी मिला कि how certain things are supposed to be done the right way. कुछ एक लास्ट एडवाइस अगर व्यूअर्स आप तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे आप तक रीच आउट करें? So I'm presently working in Delhi in Lajpat Nagar at FertiJoy IVF and Fertility, and you can also follow me on Instagram at divyani.fertility. सो थैंक यू डॉक्टर देवयानी सो मच. आपसे बात करके बहुत कुछ आज जानने मिला, बहुत नॉलेज मिला हमें अबाउट द राइट बायोलॉजिकल क्लॉक मेल फीमेल का, कब बच्चा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्हेन यू आर रेडी, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर फर्टिलिटी. तो अगर आप भी कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आपका फैमिली प्लानिंग डिले हो रही है, और यू नीड सम कंसल्टेशंस, और इफ़ यू वांट टू गो थ्रू सम IVF ट्रीटमेंट्स, और यू वांट सम नॉलेज अबाउट इट, आप डॉक्टर देवयानी से कंसल्ट कर सकते हैं. हमारे एपिसोड के एंड में उनकी लिंक और सब हम प्रोवाइड करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझे आज. एंड अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं विद अनदर गेस्ट जहाँ पे और भी बातें करेंगे अनफिल्टर्ड रॉ. थैंक यू डॉक्टर. Thank you so much. Thank you so much for थैंक यू having सो me. मच. मिलते हैं सून. थैंक यू. बाय.